Good morning, dear students. Myself Shiraj Singh. I'm from शिव शक्ति सीनियर सेकेंडरी स्कूल. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं के पहले अध्याय के टॉपिक नशीले पदार्थों पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे. तो शुरू करते हैं. नशीले पदार्थों में पहला पदार्थ गुटखा. विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के पहले अध्याय, जिसमें टॉपिक हमारा नशीले पदार्थ. बात करें नशीले पदार्थों में, तो सबसे पहला नशीला पदार्थ जिसको हम गुटखा कहते हैं. इस गुटखे का निर्माण कैसे होता है? गुटखे का निर्माण जो है वो तंबाकू, कत्था, सुपारी, चूना, संश्लेषित पदार्थ और अन्य नशीले पदार्थों के मिलने से गुटखे का निर्माण होता है. बात करें गुटखे के सेवन से क्या हानियाँ होती हैं, तो देखो, गुटखा सेवन करने से हमारे शरीर के एंजाइमों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है. ठीक है, इसके सेवन से मुंह का कैंसर हो सकता है. इसके सेवन से सब म्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग हो जाता है. कौन सा रोग? सब म्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग हो जाता है, जिससे जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं. और इस कारण से जबड़े की मांसपेशियां काफ़ी कठोर हो जाती हैं, जिससे जबड़ा पूरा खुल नहीं पाता. ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, गुटखे में मौजूद रसायन जो हैं उनसे डीएनए में भी क्षति हो सकती है. बात करें अगले नशीले पदार्थ तंबाकू की. तंबाकू पौधे की पत्तियों से प्राप्त होता है. ठीक है, तंबाकू जो है तंबाकू के पौधे की पत्तियों से ही प्राप्त होता है. ये मादक और उत्तेजक पदार्थ एक प्रकार का. इसका जो रासायनिक नाम है, अगर हम बात करें, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है, तंबाकू का साइंटिफिक नेम होता है निकोटिना टोबैकम. निकोटिना टोबैकम जो है ये सोलोनेसी कुल का पादप है. बात करें तंबाकू के सेवन करने से होने वाली हानियाँ, देखो, तंबाकू जो ग्रहण किया जाता है, ठीक है, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, चिलम, सिगार, इन सभी पदार्थों में, ठीक है, डाल करके तंबाकू का सेवन किया जाता है. तंबाकू के सेवन से कई प्रकार की हानियाँ होती हैं. इन हानियों में सबसे पहली हानि अगर हम देखें तो तंबाकू से फेफड़ों, मुंह, जीभ, गर्दन, पेट, यकृत इत्यादि अंगों का कैंसर हो सकता है. ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट की, ठीक है, तंबाकू में पाए जाने वाले निकोटीन से धमनियों की दीवारें मोटी हो जाती हैं और इससे रक्तदाब, ब्लड प्रेशर और हृदय स्पंदन, मतलब हृदय का जो धड़कना है उसकी दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है. मतलब ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, अगर तंबाकू का ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो. ठीक है, इसके अलावा कोई गर्भवती महिला अगर तंबाकू का सेवन करे तो उसके भ्रूण के विकास की दर क्या हो जाती है? मंद पड़ जाती है, मतलब कम हो जाती है. इसके अलावा अगर हम बात करें सिगरेट के धुएं में पाए जाने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर हम बात करें, से आरबीसी की कणिकाएं नष्ट होती है, लाल रुधिर कणिकाएं क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती हैं, जिससे रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता भी कम हो जाती है. ठीक है, तो ये अगर हम देखें कुछ हानियाँ थी जो कि तंबाकू के सेवन करने से होती हैं. अब हम बात करते हैं मदिरा की. नशीले पदार्थों में तीसरा घटक जो मदिरा है, मदिरा में नशे का कारक एथिल अल्कोहल है. देखो, मदिरा जो होती है शराब, जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं, तो उसमें नशे का जो प्रमुख कारक है वो है एथिल अल्कोहल, जिसको हम C2H5OH भी कहते हैं. ठीक है, इस अल्कोहल के पीने से मुंह और गले की झिल्ली सबसे पहले प्रभावित होती है. और इस अल्कोहल का जो अवशोषण है वो छोटियाँ में होता है और रक्त संचार के माध्यम से ये शरीर के समस्त भागों से होता हुआ यकृत तक पहुँचता है और यकृत को प्रभावित करता है. तो ये मदिरा के बारे में. तो मदिरा पीने से क्या क्या हानियाँ होती है, देखिए. तो मदिरा पीने से अगर हम देखें, अल्कोहल जो है वो रक्त प्रवाह द्वारा यकृत में पहुंच करके एसिटाल्डिहाइड में बदल जाता है. और ये एसिटाल्डिहाइड जो है एक विषैला पदार्थ है, जो कि अत्यधिक सेवन करने से इंसान की मृत्यु का कारण भी बनता है. तो ये हमारा पहला पॉइंट था हानियों में. दूसरा पॉइंट देखें तो अधिक मात्रा में शराब के सेवन करने से यकृत में अल्कोहल सिरोसिस नामक रोग हो जाता है, जिससे यकृत पूरी तरह से खराब हो जाता है, जिसको हम कहते हैं लीवर डैमेज हो गया, लीवर खराब हो गया. ठीक है, बात करें लंबे समय तक अगर मदिरापान अगर किया जाता है तो इससे जो है व्यक्ति की स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है और इसके साथ साथ तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होता है. व्यक्ति स्वयं पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाता है. शराब के सेवन करने से वसीय यकृत रोग, इस रोग का नाम याद रखना, बहुत बार पूछा गया है. वसीय यकृत रोग, ठीक है, उत्पन्न होता है. इस रोग में होता है क्या है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण प्रभावित होता है. प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण जो है, संश्लेषण जो है, वो इस रोग में प्रभावित होता है. इसके अलावा मदिरा सेवन करने वाले व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी क्या होती है? कमजोर होती है. अगर लगातार अगर मदिरा का सेवन करेगा तो ऐसे व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, समाज में उसका जो है सम्मान वगैरह, और जो उसकी आर्थिक स्थिति है, वो दोनों को ही क्या होगी? बहुत नुकसान होता है. ठीक है, तो ये था अगर हम बात करें शराब या मदिरा. बात करें हम अगले नशीले पदार्थ की, जिसको हम बोलते हैं अफीम.
अफीम का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पेपर सोमनिफेरम। ठीक है, ये पेपर सोमनिफेरम जो है ये कच्चे फल में चीरा लगा करके दूध जैसा पदार्थ जब बाहर निकलता है उसको सुखा करके अफीम प्राप्त की जाती है। अफीम में अगर हम बात करें तो 30 प्रकार के एल्कोलॉइड पाए जाते हैं। यहाँ पर हम कुछ एल्कोलॉइडों के बारे में जो बात करेंगे, जैसे कि मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपेवरीन, सोमनिफेरम, ये कुछ प्रमुख अगर हम देखें एल्कोलॉइड्स के नाम है जो कि अफीम में पाए जाते हैं। इनमें हम बात करें मार्फिन और कोडीन का उपयोग दर्द निवारक दवा, पेन किलर वगैरह बनाने में किया जाता है। अफीम जो है फल का छिलका, अफीम के फल का छिलका जो है वो पोस्त कहलाता है। जो अफीम के बाहर के डोडे या पोस्त जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो छिलका जो है पोस्त कहलाता है। और सफ़ेद रंग के सूक्ष्म दाने जो बीज के रूप में फल भित्ति के अंदर होते हैं उन्हें हम खसखस के नाम से जाना जाता है। बात करें अफीम का लगातार सेवन करने से उसकी लत लग जाती है। अगर हम अफीम का लगातार सेवन करेंगे तो लगातार सेवन करते रहने से अफीम की लत पड़ जाती है, जिससे व्यक्तियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और इसके कारण व्यक्ति की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हो जाती है वो क्या जाती है, कम हो जाती है। साथ ही अगर हम देखें तो अफीम का प्रभाव मुख्य रूप से मस्तिष्क पर पड़ता है और मांसपेशियों पर पड़ता है। मस्तिष्क और मांसपेशियों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है और अधिक मात्रा में सेवन करने से इंसान की अगर हम देखें समय से पहले मृत्यु हो सकती है, समय की मृत्यु हो सकती है अफीम के अधिक मात्रा में सेवन करने से। ये अफीम जो है ज़्यादातर अगर हम देखें गाँव के अंदर महिलाएं जो होती हैं अपने छोटे बच्चों को सुलाने के लिए प्रयोग में लेती हैं। यहाँ तक कि गाँव में जो है अगर हम देखें खुशी या गम के अवसर पर मनोहार के रूप में भी अफीम लेने का प्रचलन जो है ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश जगह देखा जाता है। इसकी जो है खेती भी की जाती है, जिसकी वजह से अगर हम बात करें लोगों में इस प्रकार की लत पड़ जाती है। पर हम इसकी खेती को बंद भी नहीं कर सकते, क्योंकि देखो इसमें कई प्रकार की अगर हम देखें दर्द निवारक दवाएं और अन्य प्रकार की अगर हम देखें औषधियाँ वगैरह बनाई जाती हैं, इसलिए इसकी खेती भी हमें करनी पड़ती है। ठीक है, बात करें हम अन्य नशीले पदार्थों की तो अन्य नशीले पदार्थों में अगर हम बात करें कोकीन है, भांग है, चरस है, गांजा है, हशीश है, एलएसडी जिसका पूरा नाम है लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल एमाइड, ठीक है, आदि मादक पदार्थ जो हैं अन्य नशीले पदार्थों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। इन नशीले पदार्थों का सेवन करने से अगर हम देखें कई प्रकार से अगर हम देखें परिवार का विच्छेदन हो जाता है, मतलब परिवार के लोग ही उसको छोड़ देते हैं, या तो वो खुद परिवार के लोगों को छोड़ देता है या परिवार के लोग उससे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। आस पड़ोस वाले रिश्तेदार वगैरह सभी उससे दूर रहते हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों में अगर हम देखें कोई ऐसे व्यक्ति जब कोई काम नहीं करते, ठीक है, तो उनमें अपराध की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें उस नशे की प्राप्ति के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है और पैसों जब उनके पास नहीं होते तो वो अपराध करने लग जाते हैं। इसके अलावा उनमें शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोरी आनी शुरू हो जाती है। तो ये नशीले पदार्थों से होने वाली हानियाँ हैं। ठीक है, बात करें जैसे जैसे अगर हम देखें तकनीकी विकसित होती जा रही हैं, तो अगर हम देखें नशे की प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है। ऐसे ही अगर हम देखें लोग अब दवाओं का भी दुरुपयोग नशे के लिए कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर अपनी पर्ची में लिखी जिन दवाइयाँ जैसे कि अगर हम देखें मार्फिन है, पैथिडीन है, ब्यूपिनॉर्फिन है, प्रोपोक्सिफिन है, नाइट्रोजिपाम है, डाइजिपाम है, यहाँ तक कि खांसी की दवाई जिसमें कोरेक्स है, फेंसिडिल है। ठीक है, ये कई ऐसी दवाइयाँ हैं जिनका उपयोग आज जो है व्यक्ति जो है नशे के लिए करता है। ठीक है, जिन दवाओं को अगर हम देखें इलाज के लिए प्रयोग में लेना चाहिए, उन दवाओं को आज व्यक्ति नशे के रूप में प्रयोग में ले रहा है। और इसी कारण अगर हम बात करें कई प्रकार के व्यक्ति नशे में भी ग्रसित होता जा रहा है। आजकल बच्चों में अगर हम देखें थिनर, पेट्रोल, इरेजर, करेक्शन फ्लूइड, मार्कर, नेल पॉलिश, गैसोलीन आदि का उपयोग नशे के लिए हो रहा है। ठीक है, भारत में नशा करने वालों में अगर हम देखें 42% शराब, 20% अफीम, 30% हेरोइन, 6% गांजा, 18% से अधिक लोग अन्य प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। तो आज विद्यार्थियों हमने पढ़ा नशीले पदार्थों के बारे में कक्षा 10th के अध्याय से। तो इसकी बात अगले जो है टॉपिक पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।